और अब देख लेते हैं न्यूज एक्सप्रेस 100 के खबरें। तो सबसे पहले बात निर्भया केस की करें तो निर्भया केस में दोषी मुकेश की दया खारिज हो गई है। राष्ट्रपति ने खारिज की है याचिका। आज ही गृह मंत्रालय ने भेजी थी मर्सी पिटीशन। गृह मंत्रालय ने निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका आज ही राष्ट्रपति को भेजी थी, जिसमें गृह मंत्रालय ने फांसी बरकरार रखने की सिफारिश की थी। वहीं दोषियों की फांसी की सुनवाई में देरी होने पर निर्भया की मां ने राजनीतिक दलों पर रोटियां सेकने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही आरोप लगाए। निर्भया की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिलाने की अपील की है। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू तक छलक गए। निर्भया गैंगरेप मामले में मौत की सजा पाए चारों दोषियों को गुरुवार को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया। जेल नंबर 3 में ही फांसी कोठी है। चारों दोषियों को जेल नंबर 3 में अति सुरक्षित सेल में अलग अलग रखा गया है। कुछ समय पहले तक अक्षय और मुकेश तिहाड़ के जेल नंबर 2 में बंद थे और एक अन्य दोषी पवन को मंडोली जेल में निकालकर तिहाड़ की जेल नंबर 2 में शिफ्ट किया गया था, जबकि विनय जेल नंबर 4 में बंद था। अब सभी चारों दोषियों को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। मुरादाबाद में संघ की बैठक में बोले मोहन भागवत, संघ के एजेंडे में नहीं है काशी मथुरा, आरएसएस चाहता है। वाराणसी में लगाए बीएचयू वीसी के खिलाफ बैनर में मांगा गया इस्तीफा। इंटरव्यू के दौरान हिंदी बोलने पर कैंडिडेट को बाहर निकालने से नाराजगी। स्वतंत्र देव सिंह बने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने किया औपचारिक ऐलान, केवल स्वतंत्र ने ही किया था नामांकन। अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद्द की थी। सीजेआई बोबड़े के अध्यक्षता में पीठ ने यह सुनवाई की थी। अब सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को करेगा सुनवाई। उन्नाव गैंगरेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 25 लाख का मुआवजा देने की मियाद 60 दिन और बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट ने सेंगर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सेंगर ने 30 हजारी कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। चिन्मयानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 22 फरवरी को होगी सुनवाई। पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। चिन्मयानंद पर छात्रा की यौन उत्पीड़न का आरोप है। दिल्ली में आज सोनिया गांधी से मिले झारखंड के कांग्रेस विधायक। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी और मंत्रियों के नामों पर हुई चर्चा। दिल्ली में जामा मस्जिद पर सीएए का विरोध। सीएए के विरोध में जामा मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन में चंद्रशेखर भी शामिल। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। गुरुवार को जब चंद्रशेखर आजाद तिहाड़ जेल से बाहर आए तो समर्थकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। लखनऊ में प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। लोक भवन में हुआ किसान सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसके मुख्य अतिथि रहे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं इस दौरान 5 कृषि कल्याण केंद्रों और 50 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, उत्तर प्रदेश में बाण सागर परियोजना का उद्घाटन स्वर्गीय प्रधानमंत्री मोरारी देसाई ने किया था और उस परियोजना की समीक्षा हमने 2017 में की। पिछले सरकारी समय से कोई काम नहीं करती थी। सीएम योगी ने किसानों के बकाये पर बोलते हुए कहा कि 83,000 करोड़ के गन्ना बकाये का भुगतान किया। हमारी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीद की। हमारी सरकार ने कई फसलों का एमएसपी बढ़ाया। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील कृषक सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि योगी सरकार के राज में किसानों की आय बढ़ी है। बस्ती के मंडवा नगर टोल प्लाजा पर 43 करोड़ के स्टाम्प चोरी के मामले में जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने टोल प्लाजा के ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंपनी के कैश हैंडलिंग ऑफिस को सीज कर दिया है। ललितपुर में राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने सीएए के विरोध को लेकर कहा कि सीएए के विरोध करने वालों को कानून पढ़ना चाहिए। कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जौनपुर चौकी में तैनात सिपाही के चौकी में खुद को गोली मारने के मामले में एसपी देहात ने बताया कि सिपाही ने निजी कारणों से खुद को गोली मारी और सिपाही कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती है।
मथुरा में बीती रात जमुना पार थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के पानी गांव फीडर के जेई की हत्या से बिजली कर्मचारियों में आक्रोश है और इसके विरोध में उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। सोनभद्र के घोरावल तहसील क्षेत्र में बीती 17 जुलाई 2019 को जमीनी विवाद में हुए उम्भा कांड के बाद जिला प्रशासन ने अवैध जमीन के पट्टों के निस्तारीकरण का बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने करीब 708 बीघा जमीन को सीलिंग की जमीन में शामिल कर लिया है। बागपत में एक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई और बाद में इस पे सो रहे लोग इसमें दब गए। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सहारनपुर के सदर बाजार इलाके में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाश घायल, बाइक के साथ अवैध असलाह बरामद। महाराजगंज में गेहूं की खेत में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आनंद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए जुटी हुई है। प्रयागराज में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। गुरुवार शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं तापमान का पारा लुढ़कते ही ठंड भी लौट आई है। गंगा यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास पर आज शाम 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के जल मंत्री महेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत में हमेशा राह दिखाई है और आज भी विश्व नफरत, हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए भारत में सीखना चाहिए। IIM कोझिकोड के छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम ने ये बातें कही। बोर्ड परीक्षा में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को बच्चों से एग्जाम फोबिया को दूर करने के लिए देश भर के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री से बात करने के लिए देश भर से हजारों बच्चों का चयन किया गया है। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को इंटर के छात्र छात्राओं से चर्चा कर उनसे रूबरू होंगे। पीएम के साथ चर्चा में बुलंदशहर के भी 5 छात्र छात्राओं का लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हुआ। इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-30 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो का GSAT 30 को यूरोपियन हैवी रॉकेट एरियन 5 से 17 जनवरी को तड़के 2:35 पर दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर कोरो के एरियर प्रशिक्षण तट से छोड़ा जाएगा। थोड़ी देर बाद GSAT 30 से एरियन 5 VA-251 का ऊपरी हिस्सा सफलतापूर्वक अलग हो गया। संचार उपग्रह GSAT-30 इसरो का 2020 का पहला मिशन है। इसके सफलता के बाद देश की संचार व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी, इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ेगी और देश में जहां नेटवर्क नहीं है वहां भी मोबाइल नेटवर्क का विस्तार होगा। गृह मंत्रालय की 2020 की जनगणना और NPR की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक मौजूद रहे। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद रहे। दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में त्रिपुरा, मिजोरम सरकार और ब्रूयांग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान तीनों पक्षों के बीच अहम समझौता हुआ। इस समझौते से अब 23 साल से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। अब 34,000 व्यक्तियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। दिल्ली चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। माना जा रहा है कि आज बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। CDS जनरल विपिन रावत आज रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख के रूप में अपनी पहली रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भाग लेंगे। रावत ने 31 दिसंबर को भारत के पहले CDS के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच सहयोग को लेकर 2006 में हुए मेमोरेंडम के अनुसार जापानी शिप इचिगो चेन्नई पहुंचा है। भारत जापान के संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन में लिया हिस्सा। UPPCL DHFL PF घोटाले में SMC कंपनी के अकाउंटेंट ललित को गिरफ्तार कर लिया गया है। EOW की नई दिल्ली से ये गिरफ्तारी की गई है। ललित पर PNB हाउसिंग और DHFL में फर्जी दस्तावेजों के निवेश कराने का आरोप है। करोड़ों के PF घोटाले में अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
लखनऊ में आरएसएस और पीएमओ पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट पर यह एफआईआर गोमती नगर के हजरतगंज थाने में हुई है। गोमती नगर थाने के नगर कार्यवाहक तुलाराम निमेश ने एफआईआर दर्ज कराई। नोएडा में हुई गौरव चंदेल हत्याकांड में मोबाइल बरामद हुआ है। एसटीएफ ने मोबाइल बरामद किया है। हत्या के बाद एक राहगीर को गौरव का मोबाइल मिला। पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले ही लावारिस हालत में मृतक गौरव चंदेल की कार भी गाजियाबाद से बरामद हुई थी। नोएडा के कमिश्नर सिस्टम लगने के बाद गौतम बुद्ध नगर को 3 जोन और 3 सर्किल में बांटा गया है। 3 सर्किल में 10 एसीपी की होगी तैनाती। आईपीएस मीनाक्षी कात्यायन को डीसीपी क्राइम बनाया गया। अररिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिरोध यात्रा एनआरसी और नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन को दिया समर्थन। पटना के सब्जी बाग में तेज प्रताप का दिखा लालू वाला अंदाज। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ बोल, केंद्र पर हमला, कहा लालू के बेटे हैं, किसी से डरते नहीं। मिजोरम और त्रिपुरा के बीच ब्रू जनजाति का 25 साल पुराना मुद्दा सुलझा। ब्रू रियांग परिवारों के लिए सरकार का ऐतिहासिक फैसला। 34,000 शरणार्थियों को मिलेगा नागरिकता। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम। जैश के 5 आतंकी श्रीनगर से गिरफ्तार। आत्मघाती हमले की बना रहे थे योजना। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सट्टेबाज संजीव चावला को भारत लाने का रास्ता साफ। लंदन की अदालत से मिली मंजूरी। साल 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल था संजीव चावला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी मुहिम। बिना हेलमेट पकड़े गए लोगों से लिखवाया निबंध। हेलमेट क्यों नहीं पहना था, निबंध का विषय। बिहार में मुंगेर के हवेली खड़गपुर में सनकी युवक ने 5 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में मां, पत्नी और 3 बेटियां शामिल हैं। पुलिस ने सनकी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रकूट में बालाजी मंदिर के महंत अर्जुन दास की गोली मारकर हत्या। मंदिर के रास्ते में बदमाशों ने मारी गोली। एक नामजद आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। सतना में बालाजी मंदिर के महंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात युवकों ने महंत अर्जुन दास को गोली मारी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। आगरा में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पति ने पुलिस में लूट के बाद हत्या की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बिजनौर में 2 दिन पहले हुए 2 सगे भाइयों की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या के आरोपी ने जंगल में दोनों भाइयों की हत्या की थी। अयोध्या में संतों ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के नाम पर मुहर लगा दी है। संतों ने कहा कि यदि महंत नृत्य गोपाल दास को नए ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाते हैं तो यहाँ के संत काफी खुश होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इसके लिए अलग हटकर विहिप को कोई दूसरा मॉडल कतई मंजूर नहीं होगा। 21 जनवरी को संत सम्मेलन में लगेगी मुहर। प्रयागराज में 20 जनवरी को माघ मेले में बीएचपी और संतों की बड़ी बैठक हो सकता है। मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान। गाय और गंगा के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कुंभ मेले को लेकर दिल्ली में जल शक्ति मंत्री से सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुलाकात की। कहा, इस बार कुंभ में लोगों को होगी निर्मल गंगा की अनुभूति। एक बार फिर सच साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी। नैनीताल, उत्तरकाशी, चक्राता समेत कई इलाकों में बर्फबारी। टिहरी और पिथौरागढ़ में भी बारिश से तापमान में आई गिरावट। घनसाली, प्रतापनगर समेत कई इलाकों में कल से हो रही है बारिश। चंपावत में बारिश के चलते पहाड़ों से गिर रहा बोल्डर। स्वाला अमोड़ी के बीच मलबा आने से घंटों फंसी रही गाड़ियां। सीएमओ का वाहन बाल बाल बचा। बंशीधर भगत को कमान मिलने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दी शुभकामनाएं। कहा, 2022 में दिखेगा असर। हल्द्वानी में भगत के घर पर आतिशबाजी के साथ जश्न। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही विवादों में आए बंशीधर भगत। बागी नेता प्रमोद नैनवाल के साथ दफ्तर में दिखे। 6 साल के लिए निष्कासित किए गए थे नैनवाल। बंशीधर भगत ने बागी नेता के साथ बीजेपी ऑफिस में एंट्री ली। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जब बंशीधर भगत प्रदेश ऑफिस गए तो उनके साथ प्रमोद नैनवाल भी मौजूद थे। जबकि प्रमोद नैनवाल को पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम न करने पर 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से मिली कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। बलूनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की। पिछले कुछ महीनों से चल रहा है उनका मुंबई में इलाज। स्मृति से पहले भी कई राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के दिग्गज अनिल बलूनी से मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल निशंक, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ कई लोग कर चुके हैं मुलाकात।
चार धाम देवस्थानम कानून को लेकर गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित पिछले 41 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री विधायक के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया है। गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों को गंगोत्री विधायक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुरोहितों को सीएम से मुलाकात करवाएंगे। हरिद्वार वन विभाग क्षेत्र में 3 हाथियों के घुसने का वीडियो वायरल हुआ। मातृ सदन आश्रम के बाहर घूमते दिखे तीनों हाथी बाद में जंगल की ओर चले गए।